मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा 4 मई को गया में जिला पार्षद करिश्मा कुमारी के बारे में हजारों की भीड़ में ये कहा कि हाफ पैंट में एक महिला आती है, युवा उसका फोटो लेता है, फोटो को चुम्मा लेता है और रात में क्या क्या सपना में आता है। इस तरह की आपत्तिजनक बात एक समाज सेवी, एक जिला पार्षद, जदयू की प्रदेश सचिव करिश्मा कुमारी के बारे में बिहार सरकार का कैबिनेट मंत्री बात करता है। इस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। जहां करिश्मा कुमारी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और सभी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर और काफी लोगों से मिलकर भी अपने लिए न्याय की मांग की थी। जब राज्य सरकार के मुखिया से लेके डीएम, एसएसपी तक कोई कार्रवाई नहीं किया, यहां तक कि एफआईआर भी नहीं लिया गया, तो करिश्मा कुमारी द्वारा हमें फोन करके ये बताया गया और उसने वीडियो भेजा कि भैया मुख्यमंत्री से लेकर एसएसपी, डीएम तक किसी ने भी हमारे लिए आवाज नहीं उठाया है। आपसे उम्मीद है कि आप हमारे न्याय के लिए आवाज उठाएंगे। और हमने आक्रोश में आके, क्योंकि क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे समाज की वो बेटी थी और सरकार द्वारा कोई कार्रवाई इस पापी कुकर्मी मंत्री पर नहीं करने के कारण हमने आक्रोश में आके ये कहा था कि कुकर्मी, पापी सहकारिता मंत्री का कोई भी हत्या करेगा तो उसको हम 11 लाख रुपए इनाम में देंगे। कोई भी परिवार अपनी बहन बेटी के सम्मान के खातिर इस तरह का कड़ा आवाज उठा सकता है या कड़ा कदम उठा सकता है। ये 3 महीना होने वाला है, क्योंकि 4 मई की घटना है, आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं मंत्री द्वारा बिहार सरकार को और एसएसपी को पत्र लिखने के बाद जो गलत जानकारी भी दी गई, जिसमें यह जानकारी दिया गया कि धनवंत सिंह राठौड़ एक बड़ा अपराधी है, पूर्व में भी जेल जा चुका है, बहुत बार एफआईआर हो चुका है, जो कहीं से सही नहीं था। 1995 से 29 साल के सामाजिक काल में किसी तरह का एफआईआर आज तक हम पर नहीं हुई थी, किसी तरह का जेल हम कभी नहीं गए। सामाजिक आंदोलन में वो राष्ट्रपति भवन में भी हमारी गिरफ्तारी हुई थी, बिहार में भी मुख्यमंत्री आवास पर मार्च में भी गिरफ्तारी हुई थी। ऐसे दर्जनों बार गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सम्मानजनक तरीके से 2-4 घंटे बाद हमें छोड़ दिया जाता था। तो गलत जानकारी एफआईआर में डाल के और एसएसपी गया द्वारा आदेश देने पर हमारी गिरफ्तारी 4 जुलाई को इसी कार्यालय से, बहुत सारे मीडिया के साथी आप थे, उसकी मौजूदगी में हमारी गिरफ्तारी हुई और हमें जेल भेज दिया गया। क्या अपने देश का संविधान, अपने देश का लोकतंत्र किसी मंत्री को, किसी मां बहन बेटी का अपमान करने का, इज्जत लूटने का अधिकार दिए हुए हैं? और एक समाज सेवी के द्वारा इस तरह की घटना पर यदि कड़ा विरोध किया जाता है तो उस पर क्या एफआईआर हो? शपथ अभियान चलाएगा कि ऐसे राजनीतिक दल जो मां बहन बेटी के बारे में अपमानित करने वाले, इज्जत लूटने वाले कुकर्मी मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव पर आवाज नहीं उठा रहा है, वैसे राजनीतिक दल को, उसे राजनीतिक दल से जो उम्मीदवार हो उनको वोट नहीं देने का अपील हम करेंगे। धनवंत सिंह जी, बड़ा लगा रहा है आपके, वो करिश्मा जी जदयू से हैं, जनता दल यूनाइटेड से नीतीश कुमार जी हैं, वो भी नहीं सुन रहा है, ये तो बड़ी बात है ना। नीतीश कुमार जी को अपने सरकार की चिंता है कि सुरेंद्र प्रसाद यादव भले रेप भी क्यों न करे, वो तो महिला को अपमानित किया है, फिर भी वो आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि आवाज उठाने से उनकी सरकार गिर सकती है। क्या वो जनता दरबार में गए थे मुख्यमंत्री से मिलने? मुख्यमंत्री से मिले भी हैं, मुख्यमंत्री को पत्र भी दिए हैं और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, उनको भी पत्र दिए हैं, मिले भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष को भी दिए हैं, भाजपा के भी प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष के नेता, उनको भी पत्र उन्होंने दिया और मिला भी है। सर, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपने जो पत्र दिया है तो उसके बाद कोई एक्शन होगा? क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं अगर होती है तो इतना मतलब आंदोलन होता है, एफआईआर भी होते हैं, लेकिन कार्रवाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। आज तक एक्शन नहीं हुआ, यही कारण था कि एक सच्चा समाज सेवी,
ने सुरेंद्र यादव जैसे कुकर्मी मंत्री को हत्या करने वाले को 11 करोड़ का हमने इनाम घोषित किया था कि हम ये इनाम की राशि देश के समाज के सभी लोगों से चंदा लेकर देंगे। इसलिए हम आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है। आपसे भी मेरा आग्रह है कि इस तरह की कोई घटना हो, बिना डर भय के आपको भी आवाज उठाना चाहिए। इस मुद्दे पर मीडिया को भी जो आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं मंत्री और दबंग होने के कारण, क्योंकि सुरेंद्र यादव के बारे में कहा जाता है कि काफी लोग उसने हत्या की है, उस पर काफी केस चल रहे हैं, इसलिए मीडिया का भी जो आवाज उठना चाहिए था उस समय आवाज नहीं उठा, जनता के बीच में वो आवाज नहीं गया। इसलिए सरकार यदि इस तरह के मुद्दे पर यदि कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हमें चाहिए कि आप मीडिया को और हमारे जैसे समाज सेवी को इस मुद्दे पर अपनी बिना जान की परवाह किए हुए कि हम जेल जाएंगे कि हमारी हत्या होगी, इसकी बिना परवाह किए हुए इस तरह का जो भी घटना हो उसका कड़ा विरोध करना चाहिए। कितने दिनों तक जेल में आपको रहना पड़ा? 9 दिन हम जेल में थे। उनकी हत्या के साजिश के आरोप में या फिर जो इनाम का? नहीं, हमने घोषणा जो की थी इनाम का घोषणा उसी पर, और उसमें एफआईआर में उसने गलत भी रखा था कि ये बड़े अपराधी हैं और पूर्व में भी इन पर एफआईआर हुआ है, पूर्व में भी जेल जा चुके हैं, जो कहीं से सही बात नहीं। आपके ऊपर यही आरोप लगाया गया कि आप हत्या की साजिश कर रहे हैं या कोई और आरोप था? हम तो खुले रूप से बोले थे, हम तो कोई डर के तो बोले नहीं थे। हम तो आप प्रेस मीडिया के इसके आगे क्या करेंगे? अब आप जेल से बाहर आ चुके हैं। हमने तो बताया ना कि अब हम सड़क पर उतरेंगे। पहले हम बिहार के मुख्यमंत्री से लेके मंत्री से लेके सभी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश में मिलके इस समाज सेवी महिला के अपमान का विरोध करिए, मंत्री को बर्खास्त करवाइए, उस पर कार्रवाई करवाइए। एक निर्दोष समाज सेवी जेल जा सकता है तो एक मंत्री क्यों नहीं जेल जा सकता है, जो एक महिला का खुले रूप से हजारों लोगों के बीच में जिस तरह से अपमानजनक बात किया। जिस तरह सर नेता मंत्री विधायक सांसद बोलते हैं कि ये घटना हुआ, अगर ये सुनवाई नहीं होता है तो हम सड़क से लेकर सदन तक करेंगे, तो आप भी सब ऐसा ही काम कीजिएगा? हम तो सदन की बात तो मैंने करेंगे ही, लेकिन अभी हमारा सड़क पर यह है कि सभी राजनीतिक दल से कि इस मुद्दे पर आप आवाज उठाएं, क्योंकि सत्ता ही नहीं विपक्ष भी इस महिला के अपमान पर आवाज नहीं उठाया है। तो जो राजनीतिक दल इस मुद्दे पर आवाज नहीं उठाएगा, क्षत्रिय सेवा महासंघ शपथ अभियान चलाएगा और उसमें लोगों से आग्रह करेगा कि इस तरह के राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधि को आप वोट न करें। अच्छा, करिश्मा कुमारी अभी जनता दल यूनाइटेड को कंटिन्यू कर रही है, ये बड़ा सवाल है। जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके मुख्यमंत्री जब उनकी बात नहीं सुन रहे हैं तो क्या उस पार्टी के साथ अभी भी जुड़ी हुई है? बिल्कुल जुड़ी हुई नहीं है, अलग हो चुकी है। जब आपके परिवार में आपके माँ पिता, आप जिस संस्था में, यदि आपके सम्मान पर कोई दाग लगाने की कोशिश करे, तार तार करने की कोशिश करे और आप आवाज नहीं उठाते हैं तो उस परिवार में रहने का कोई नैतिक रूप से हक नहीं बनता। अभी है कि छोड़ दी? छोड़ दी। ये सर महागठबंधन की सरकार, क्या लगता है ये निष्पक्ष रूप से जांच होगी या फिर स्पेशल लिपापोती कर दिया जाएगा? देखिए, हम तो उम्मीद करते हैं कि इनको जांच करना चाहिए। यदि जांच नहीं होगा तो हम आपको बताते हैं, हम जेल गए हैं, बहन बेटी की इज्जत के लिए जान देने की भी स्थिति बनेगी तो हम जान भी देंगे। सर, आपने बताया कि एफआईआर की कॉपी में कई गलत बातें, मतलब तोड़ मरोड़ की बातें प्रस्तुत की गई। आपने एफआईआर की कॉपी पढ़ी होगी, क्या ऐसी बात थी? हमने चर्चा भी की है कि एसएसपी ने एक तो थानेदार को, इंस्पेक्टर को ये दबाव दिया, तुम एफआईआर में ये डालो कि पूर्व में ही बड़ा अपराध करता रहा है, पूर्व में एफआईआर हुआ है, पूर्व में जेल जा चुका है। जबकि कोई एफआईआर 29 साल के सामाजिक जीवन में पूरे देश में कोई एफआईआर हम पर नहीं हुआ है और न तो कभी हम जेल गए। मतलब ये आपको पूरी तरह से अपराधी घोषित करने की प्लानिंग थी? बस प्लानिंग थी और उसी के तहत हम जेल गए भी। अभी मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव जी के खिलाफ आप क्या करने जा रहे हैं? हमने तो कहा कि हम तो सारे मुख्यमंत्री से लेकर सारे सत्ता के दल हो, विपक्ष को, सारे लोग कि आप इस पर कार्रवाई करिए, आप इनका विरोध करिए, और नहीं तो हम आपके खिलाफ में लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे पार्टी के जनप्रतिनिधि को आप वोट न करें।